मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उड़ान विद्यालय विषय हिंदी एमां आपणे जोई गया था काव्य 5 धमक धमक आता हाथी। एना कवि छे श्री प्रयाग शुक्ल। कविता आपणे समझी गया, एना प्रश्न जवाब पण आपणे जोई गया। तो हवे अहींया जुओ स्वापोथीमां आपणने बीजा वधाराना केटलाक प्रश्नों अने खाली जग्याओने बधुं आप्युं छे, तो आपणे एने समजीए कि कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। जेम के अहींया नहाता, केले, धम, सूंड वगैरह आपेलुं छे। तो कि हाथी खाली जग्या चलता है, तो हाथी धम धम चलता है। हाथी अपनी खाली जग्या हिलाता है, तो कि हाथी अपनी सूंड हिलाता है। हाथी पानी में जाकर खाली जग्या है, तो कि नहाता है। हाथी खाली जग्या खाता है, तो अपनी कविता में जोई गया था कि हाथी केले खाता है। त्यारबाद बाळक मित्रों बीजो प्रश्न, सही वाक्यांश चुनकर लिखिए। એટલે કે આપણે જે વિકલ્પો લખીએ છીએ ને એ પ્રકારનું આવ્યું કે હાથી પાણી में जाकर। હવે અહીંયા આવ્યું છે વિકલ્પ આપ્યો છે કે खूब खेलता है, खूब उछलता कूदता है कि सूंड भर भर कर नहाता है। तो આપણે કવિતામાં જોઈ ગયા હતા કે भर भर सूंड नहाता हाथी, એટલે કે सूंड भर भर कर नहाता है। हाथी यह नहीं बताता कि, तो कि वह कितने केले खाता है, वह कितना नहाता है, कि उसे क्या खाना पसंद है। तो एनी अंदर आपणे शुं आवशे, वह कितने केले खाता है। त्यारबाद तीजું છે सही विधान के सामने सही का चिन्ह और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। जेम के अहींया आपणने आप्युं छे कि हाथी की 2 सूंड होती है। हाथी ने 2 सूंड होय छे? ना, तो खोटू। हाथी के 3 दांत होते हैं, तो खोटू। हाथी की पूंछ लंबी होती है, तो आ तो खोटी बात छे। हाथीनी सूंड मोटी होय पण पूंछ तो नानी होय छे। हाथी की सूंड छोटी होती है, तो आ विधान खोटू छे। हाथी अपनी सूंड हिला नहीं सकता, तो ये तो खोटी बात छे। हाथी पोतानी सूंड हलावी सके छे। हाथी पानी में जाने से डरता है, तो खोटी बात है। हाथी ने तो पानी खूब ज गमे। हाथी केले खाता है, आ साची बात है। हाँ भाई, हाथी को केले बहुत पसंद है और वह केले खाता है। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जी आपणे समझी गया छे कि हाथी किस तरह आता है, तो कि हाथी धमक धमक आता है। हाथी पानी में जाकर क्या करता है, तो कि हाथी पानी में जाकर भर भर सूंड नहाता है। नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है, तो कि नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है। आगे प्रश्न छे, हाथी क्या खाकर किसी को बताता नहीं है, तो कि हाथी केले खाकर किसी को बताता नहीं है। हाथी पानी कहाँ डालता है, क्यों, तो कि हाथी पानी अपने शरीर पर डालता है क्योंकि उसे पानी बहुत पसंद है। त्यारबाद कविता की पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। आपणे कविता जोई गया बाळक मित्रों, तो ए कवितामांथी तमारे जे काव्य पंक्ति आपी छे ने अधूरी, ए तमारे अहींया पूर्ण करवानी। प्रश्न 6 छे, पढ़िए और लिखिए। जेम के धमक, सूंड, केले, नहाना, हाथी, तमारे एवुं ने एवुं लखवानुं छे। उदाहरण के अनुसार विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो जेम के उठाना, तो गिराना। आना, तो एनु विरुद्धार्थी थशे जाना। ऊंचा, तो नीचा। छोटा, बड़ा। पकड़ना, तो के छोड़ना। त्याथी आगळ छे इस विरुद्धार्थी शब्दों से वाक्य बनाइए। हवे जेम के आपणे आ जोयुं कि उठाना, तो गिराना, तो उठाना में हमें गिरे कुएं को उठाना चाहिए। मतलब कि आ शब्दों आपणे वाक्य बनावाना छे। गिराना, तो कि हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए। एम कि आना अने जाना, तो कि मंदिर में कुछ लोग आना चाहते हैं, कुछ लोग मंदिर से जाना चाहते हैं। बीजू आपने यहाँ आप्युं छे ऊंचा और नीचा।
तो તમે આમાં એવું ને કે मेरा एक भाई मुझसे ऊंचा है और मेरा एक भाई मुझसे नीचा है। પછી એવું પણ લખીએ કે छोटा बड़ा, तो આપણે લખાય કે एक मेरा भाई मुझसे बड़ा है और एक भाई मुझसे छोटा है। પછી તમે એવું પણ લખી શકો ઊંચા નીચામાં कि भाई गिरनार पर्वत ऊंचा है और चोटीला नीचा है। पकड़ना छोड़ना, मैंने एक पतंग पकड़ी थी, मैंने एक पतंग को छोड़ भी दिया था। आ रीते તમે એના વાક્યો બનાવી શકો છો। હવે જો બાળક મિત્રો તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ આપ્યું છે અને અહીંયા તમને સ્વાધ્યાયપોથીમાં પણ આપ્યું છે કે ચિત્રો કે આધાર પર કહાની લીખી। અહીંયા આપણે તમારે એક કહાની લખવાની છે કે જો અહીંયા આપ્યું છે કે એક સિંહ છે, થોડા જાનવર છે, પછી અહીંયા બીજામાં સિંહ સસલાની જોડે દોડે છે, ત્રીજામાં સસલું સિંહને કંઈક કહે છે, ચોથામાં સિંહ કૂવામાં જુએ છે અને સસલું બાજુમાં ઊભો છે। હવે તમે સિંહ અને ઉંદરની વાર્તા ગુજરાતીમાં આપણે ભણી જ ગયા છીએ, તો એના આધારે તમારે અંગ્રેજી આપણે हिंदीમાં તમારે આને લખવાની છે कि भाई एक जंगल था, उसमें बहुत सारे जानवर रहते थे। आ पहला चित्रना आधार છે। खरगोश, गाय, हिरण, भैंस, बकरी, ऊँट आदि सभी तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल में घमंडी शेर रहता था। એટલે કે शेर કેવા હતો? घमंडी। वो हमेशा एक एक जानवर का शिकार करता था। उसने एक दिन सभी जानवरों को इकट्ठे किए और कहा, अब मैं किसी का शिकार नहीं कर सकता, तुम्हें एक एक जानवर को भेजना पड़ेगा। सभी जानवर चिंतित हो गए। फिर एक चतुर खरगोश ने कहा, मैं कुछ सोचता हूँ। एक चतुर खरगोश ने कहा कि मैं कुछ सोचता हूँ। फिर एक बार खरगोश की बारी आई। खरगोश ने कहा, इस जंगल में एक तुमसे भी बड़ा शेर रहता है। खरगोश ने कहा शेर से कि इस जंगल में तुमसे भी बड़ा एक शेर रहता है। फिर शेर ने कहा, मुझे बताओ वो कहाँ रहता है। खरगोश ने शेर को पानी वाला कुआं दिखाया और शेर ने अपना चेहरा उसमें देखा और वह कूद पड़ा और वो मर गया। फिर सभी जानवर ने खरगोश का आभार माना। तो आ रीते तमारे पण आ चित्रना आधारे वार्ता तमारी स्वापोथीमां लखवानी रहेशे। હવે જોઈએ चित्र में हाथी के कुछ अंग नहीं हैं, इन्हें पूर्ण कीजिए और चित्र में रंग भरिए। એટલે કે અહીંયા તો મારે પૂર્ણ કરેલું જ છે। જો અહીંયા અમુક બાકી છે ને તો એવું તમારે અહીંયા પૂર્ણ કરી દેવાનું છે અને પછી સુંદર મજાનું એના હાથીમાં રંગ પૂરવાના છે। ત્યારબાદ છે અનુલેખન કીજીએ। અનુલેખન એટલે બાળક મિત્રો જેવું આપ્યું છે એવું ને એવું તમારે લખવાનું। જેમ કે સતીશ ને કહા, मैं अंबाजी जा रहा हूँ, तुम अभी कहाँ जा रहे हो। मैं कबड्डी खेलूँगा, मैदान में एक भी लड़का नहीं है। એ જોઈ અને તમારે એવા સુંદર અક્ષરે લખવાનું છે અને પાઠ 5 તમારે સ્વાપોથીની અંદર તમારે પૂરવાનો રહેશે।